हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 11th के बच्चों के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। स्टार्टिंग से बताएंगे, पहले चैप्टर से बताएंगे और पहला चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे पढ़ाई भी करेंगे तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ाई नहीं भी करेंगे वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको भौतिक राशियों को नापने की ज़रूरत पड़ती है। घर नापेंगे, बिल्डिंग नापेंगे, कोई ना कोई चीज़ तौलेंगे, उन सब में क्या होगी, आपको मापने की ज़रूरत पड़ेगी। फुट को आपको समझना पड़ेगा, पाउंड को आपको समझना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्या है समझना पड़ेगा। तो इन सब को आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपको ज़रूरी है क्या पढ़ना, भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो ये चैप्टर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझें, आराम से समझें। आप लोगों को यकीन दिलाते हैं एक एक आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए। क्लियर? तो प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या, भौतिक लेसन फर्स्ट। और लेसन फर्स्ट का जो नाम है वो है मापन, मात्रक या विमीय विश्लेषण। मापन तथा मात्रक व विमीय विश्लेषण। मापन, मात्रक व विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण तो विमाओं की आपको आवश्यकता आपको फर्स्ट ईयर में पड़ेगी, इंटर में पड़ेगी। आगे की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको विमाओं की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी आपको फिजिक्स मिलेगी वहाँ विमाओं की ज़रूरत आपको ज़रूर मिलेगी। तो इससे आप समझेंगे, इसमें केवल आपको हम विमाएँ निकालना नहीं बताएंगे, उनके मात्रक भी बताएंगे भौतिक राशियों की। जो फिजिक्स में, भौतिक में, विज्ञान में जो कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, उनकी विमाएँ आपको निकालना बताएंगे। ये सब आप कुछ सीखेंगे। तो मापन, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण में देखो, सबसे पहले तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। देखो, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इनको समझेंगे कि दुनिया में जो भी चीज़ है जिसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं, अर्थात जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। हमारे साथ रिपीट करेंगे जिससे आपको याद हो जाए और अच्छे समझ में आए। क्या होता है, जिसे नापा या मापा, मापना और नापना एक ही बात है, जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब देखो, अगर बात करें किसकी, भौतिक राशियों के प्रकार की, और इनकी सहायता से क्या होता है कि भौतिक के नियमों को समझाया जाता है। इनकी सहायता से ही भौतिक के नियमों को समझा जाता है। समझा जा सकता है। इनकी सहायता से ही भौतिक को समझा जा सका। अब बात करते हैं कि भौतिक राशियां प्रकार कितने प्रकार की होती हैं, मतलब भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। तो देखो, भौतिक राशियों को क्या किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। क्लियर? भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में। पहला ए नंबर होता है मूल राशियां, और बी नंबर जो होता है वो होता है व्युत्पन्न राशियां, और सी नंबर जो होता है उसे कहते हैं पूरक राशियां। उसे क्या बोलते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। क्लियर? तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अब आपकी बात आती है कि मूल राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो देखो, मूल राशियों और व्युत्क्रम राशियों को समझने के लिए एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझना। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या है,
ये क्या दे रहा है, वृक्ष, पेड़ दिख रहा है। पेड़ में आपको पता है कि क्या किया जाए, यदि इसको हम क्या किया जाए, एक छोटा सा एक पेड़ है, पौधा है, इसको हमने क्या किया, इस पेड़ को यहाँ से काट दिया जाए, ठीक। या आप ऐसे बता सकते हैं कि जो इस पूरे भाग का उद्गम हुआ है, इस पूरे भाग का उद्गम हुआ है, मतलब ये जो पूरा बनकर आया है वो कहाँ से आया, इस जड़ से। अर्थात ये पूरा का पूरा किस पे निर्भर है, इस पे निर्भर है। अगर जड़ को इससे अलग कर दिया जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, मतलब ये नहीं जीवित रह सकता है। जबकि ये क्या किया जाए, ऊपर का भाग अगर अलग कर दिया जाए तो ये सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकती है जड़, और जड़ से क्या होगा, पुनः भी वृक्ष बन सकता है। क्लियर? अगर उपयुक्त मानसून मिलता रहे। तो क्या आपने समझा कि ये ऊपर का जो भाग है वो किस पे निर्भर है, इस पूरे पे, जबकि ये किसी पे निर्भर नहीं है। समझे? सेम क्या है कि ये जड़ मान लो मूल राशियां हैं और ये ऊपर का पेड़ क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। जड़ किस पे निर्भर कर रही है, किसी पे नहीं, और ये पेड़ किस पे निर्भर कर रहा है, इस पे। तो मतलब पेड़ क्या हो गया, ये व्युत्पन्न राशियां, और ये क्या हो गई, मूल राशियां। तो मूल राशियां किसी पे भी निर्भर नहीं कर रही हैं, जैसे जड़ नहीं निर्भर कर रही किसी पे, और जबकि व्युत्पन्न राशियां किस पे निर्भर कर रही, मूल राशियों पे, जिस प्रकार पेड़ का ऊपर वाला भाग किस पे निर्भर कर रहा है, इसमें। जड़ आपको पता है कि उसकी एक होती है या दो होती हैं, आपको बाहर दिखेंगी तो वो सीमित दिखेंगी, अर्थात इनकी संख्या आपको निश्चित, अब वो छोटी छोटी नहीं जोड़ेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं। जबकि वृक्ष में पत्तियां, शाखाएं, अगर सब कुछ आपको गिनना को कहा जाए और बड़ा वृक्ष है तो इसके लिए आपको संभव नहीं है, अर्थात इनकी संख्या तो सीमित है लेकिन इनकी कोई सीमित नहीं है। 7 ये होती मूल राशियाँ, 2 होती पूरक राशियाँ, 7 2 9 हो गई। इनके अलावा दुनिया में जो कुछ है वो सबकी सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब हम आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको, तो समझेंगे आप लोग कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। साथ साथ याद करेंगे क्या है, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। हेडिंग डालेंगे मूल राशियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ। तो क्या होगा, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर? मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल राशियाँ कुल 7 होती हैं, मूल राशियाँ कुल 7 होती हैं। कुल 7 होती हैं। क्लियर? अब इनकी बात की जाए कि ये 7 कौन कौन सी होती हैं, तो देखो समझेंगे। फर्स्ट, सेकंड, पहली हो गई क्या, दूरी अथवा लंबाई। दूरी या एक प्रकार की दूरी भी क्या है, लंबाई तो है। दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, फिर होता है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। 3, ये 4, 5, 6 और 7। क्लियर? तो क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कुल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी बात करें तो दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये सभी क्या है, कौन सी राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। बी नंबर में क्या आता है, व्युत्पन्न राशियाँ, कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं।
तो व्युत्पन्न, इसमें नाम ही आ रहा है उत्पन्न, जो दूसरों द्वारा उत्पन्न की जाती है वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो क्या होगा? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां कुल, अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की संख्या की, तो इनकी कोई संख्या सीमित है नहीं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके उदाहरण की व्युत्पन्न राशियों की कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें जैसे में एग्जाम्पल में बात करें हम, तो जैसे आएगा क्या? जैसे आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों है? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, ठीक है। जैसे बात की जाए इस बोर्ड की ये लंबाई, तो ये भी ये लंबाई हो गई, मूल राशि है, और ये चौड़ाई भी तो एक तो लंबाई है नीचे वाले सिरे से ऊपर वाले सिरे तक की, तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई? लंबाई हो गई। क्लियर? तो ये कैसी दोनों राशियां हैं? मूल राशियां। और दो मूल राशियों से मिलकर जो राशि बनी वो क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि। जैसे बात करें चाल की, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कैसी राशि है? मूल राशि। समय कैसी राशि है? मूल राशि। तो दो मूल राशियों से मिलकर बन गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो आपने समझा क्या? व्युत्पन्न राशि को। इसी प्रकार इनकी सीमा जो होती है बताया 7 इनको छोड़ के, और पूरक राशियों में 2 आते हैं, कोण तथा घनकोण, इनको छोड़ के इन 9 को, बाकी जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं वो सारी की सारी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे अब बात करते हैं पूरक राशियों की, तो अगली हेडिंग डालेंगे C नंबर, पूरक राशियां। देखेंगे पूरक राशियां क्या होती हैं। तो देखो समझो, पूरक राशियां क्या हैं? वे कोण तथा घनकोण को पूरक राशियां कहते हैं। क्या होगा? कोण तथा घनकोण को पूरक राशियां कहते हैं, राशियां कहते हैं। क्लियर? ये हो गई पूरक राशियां। तो ये आपने समझा क्या कि भौतिक राशियां क्या क्या होती हैं, भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद आपने समझा कि भौतिक राशियों के जो तीनों प्रकार होते हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, उनकी परिभाषा को समझा, उनमें कौन कौन सी राशियां आती हैं उनको आप लोगों ने समझा। नोट कीजिए इसको।